देवभूमि समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, स्वास्थ्य विभाग ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल उत्तराखंड में किया है। आपको बता दें, उत्तराखंड के 7 जिलों में नए सीएमओ की तैनाती की गई है। स्वास्थ्य सचिव विनय शंकर पांडे ने आदेश जारी कर दिए। आपको बता दें, अल्मोड़ा से उत्तरकाशी तक कई मुख्य चिकित्सा अधिकारी जो है वो बदले गए हैं। स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने की दिशा में यह बड़ा कदम माना जा रहा है। तो नए सीएमओ से बेहतर चिकित्सा सुविधाओं की उम्मीद जो है वो जताई जा रही है। तो देहरादून में स्वास्थ्य विभाग में यह बड़ा फेरबदल जो है देखने को मिला है। प्रदेश के 7 जिलों में नए मुख्य चिकित्सा अधिकारी यानी सीएमओ की तैनाती की गई है। स्वास्थ्य सचिव विनय शंकर पांडे ने इसके आदेश जारी किए। नई तैनाती के तहत आपको बता दें, अल्मोड़ा में डॉक्टर योगेश पुरोहित, नैनीताल में डॉक्टर रश्मि पंत, पिथौरागढ़ में डॉक्टर हरीश चंद्र पंत और पौड़ी में डॉक्टर मेघना असवाल, रुद्रप्रयाग में डॉक्टर अमित कुमार शुक्ला, टिहरी में डॉक्टर राम प्रकाश और उत्तरकाशी में डॉक्टर श्याम विजय को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। सरकार का कहना है कि इस कदम से राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक प्रभावी बनाया जाएगा। उम्मीद जताई गई है कि नए अधिकारी अपने अपने जिलों में चिकित्सा स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करेंगे और आम जन को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे। तो ये बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट आपको हम बता दें, स्वास्थ्य विभाग में ये बड़ा फेरबदल जो है वो देखने को मिला है। स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने की दिशा में यह बड़ा कदम जो है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से उठाया गया है। आपको बता दें, नए सीएमओ से बेहतर चिकित्सा सुविधाओं की उम्मीद जो है अब बढ़ेगी। तो 7 नए सीएमओ को नियुक्त किया गया है, उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। तो स्वास्थ्य विभाग में यह बड़ा प्रशासनिक फेरबदल जो है वो देखने को मिला है। 7 नए सीएमओ जो है वो नियुक्त किए गए हैं। सभी को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, जिससे स्वास्थ्य विभाग में कार्य जो है वो पारदर्शिता के साथ हो, स्वास्थ्य विभाग में सुचारू रूप से कार्य हो। इसके लिए ये बड़ी जिम्मेदारी जो है इन सभी सीएमओ को दी गई है। तो अल्मोड़ा से लेकर उत्तरकाशी तक कई मुख्य चिकित्सा अधिकारी जो है वो बदले गए। तो ये बड़ा प्रशासनिक फेरबदल जो है उत्तराखंड में देखने को मिला है। स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने की दिशा में ये बड़ा कदम माना जा रहा है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आज से उत्तराखंड के 2 दिवसीय दौरे की शुरुआत कर रहे हैं। सबसे पहले वो अल्मोड़ा के सिमकनी मैदान में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे और उसके बाद पौड़ी में पूर्व सैनिक सम्मेलन में शामिल होंगे। इस दौरे को कांग्रेस संगठन में नई ऊर्जा भरने और 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों के रूप में देखा जा रहा है। कांग्रेस पार्टी ने अल्मोड़ा में होने वाली इस महारैली के लिए कुमाऊं क्षेत्र से हजारों कार्यकर्ताओं को जुटाने का लक्ष्य रखा है। दौरे को लेकर कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह और तैयारियां पूरी कर ली गई है। पार्टी नेतृत्व तो इस कार्यक्रम को राज्य में संगठन मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मान रहे हैं। तो आपको बता दें, आज से 2 दिवसीय दौरे पर राहुल गांधी जो है वो उत्तराखंड में रहने वाले। आज अल्मोड़ा में एक विशाल जनसभा को वो संबोधित कर रहे हैं। वही इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए शुभम जोशी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शुभम, आज से 2 दिवसीय दौरे पर राहुल गांधी जो है उत्तराखंड में पहुंचने वाले, क्या कुछ कार्यक्रम आज उनका रहने वाला है? हेलो शुभम, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी प्रज्ञा, यहाँ पर राहुल गांधी किस समय पहुंच सकते हैं जी, और कांग्रेस द्वारा काफी शक्ति प्रदर्शन दिखाया जा रहा है। विभिन्न जिलों से यहाँ लोग पहुंच रहे हैं जी। अभी भीमताल, नैनीताल, बागेश्वर, इसके आसपास के एरिया से करीबन 2,000 लोग यहाँ पहुंच चुके हैं। जी, पॉलिटिकल पर्सन की बात की जाए तो शुभम, अभी तक कोई पहुंचा है वहां पे? यशपाल आर्या से लेकर सुमित हृदय और बाकी अभी प्रभारी शैलजा थोड़ी देर में पहुंचने वाली है। जी,
शुभम, जो कांग्रेस कार्यकर्ता है उनमें किस तरह का जोश जो है वो देखने को मिल रहा है, क्योंकि राहुल गांधी विपक्ष के एक बड़े चेहरे हैं और ऐसे में कांग्रेस को जोश भरने के लिए वो उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। ऐसे में जो कार्यकर्ता है उनके अंदर किस तरह की उत्साह जो है वो देखने को मिल रही है? उत्साहित है जी शुभम, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी 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 राहुल गांधी की रैली को देखते हुए काफी भीड़ देखने को मिल रही है। जी अभी विधायक मनोज तिवारी ने दावा किया था कि पहुंचेंगे। फिलहाल 50,000 लोग अभी पहुंच चुके हैं। जी क्या कुछ तैयारियां की गई हैं शुभम? अल्मोड़ा में सुरक्षा व्यवस्था के क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? सुरक्षा के लिए पुलिस काफी मुस्तैद खड़ी है। एसएसपी खुद कमा शुभम, बिल्कुल सुरक्षा व्यवस्था के क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं वहां पे? सुरक्षा व्यवस्था के लिए काफी इंतजाम किए गए हैं। पुलिस प्रशासन अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है कि भीड़ को कंट्रोल कर ले। एसएसपी खुद कमान संभाले हुए हैं। जी जी शुभम, आज का जो कार्यक्रम है वो कितने बजे से शुरू होने वाला है, इसकी कोई जानकारी? गाजी का पहुंचने का टाइम अभी शायद 5 मिनट में पहुंच सकते हैं लगभग। और तो उसके लिए सुरक्षा व्यवस्था पूरी मुस्तैद कर दी गई है। हाँ शुभम, क्योंकि आज जो खबर सामने आ रही है कि जनसभा को संबोधित करेंगे, ऐसे में क्या माना जाए 2027 के चुनाव की तैयारियों को लेकर राहुल गांधी इस दौरे को कर रहे हैं? वरिष्ठ नेताओं का कहना है कि राहुल गांधी की ये रैली 2027 के लिए काफी कारगर होगी और उनका ये मानना है कि हमारे कार्यकर्ताओं में काफी जोश भरी रहेगा इस रैली के। जी बिल्कुल शुभम, अभी क्या कुछ स्थिति है वहां पे, क्योंकि आप मौके पर मौजूद हैं? कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भाषण देकर अपने कार्यकर्ताओं में जोश भर रहे हैं जी और राहुल गांधी का इंतजार किया जा रहा है। शुभम, क्योंकि राहुल गांधी 2 दिवसीय दौरे पर रहने वाले हैं, तो आज के अलावा कल उनका क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है? अभी अल्मोड़ा से 1 बजे के लगभग राहुल गांधी पौड़ी को प्रस्थान करेंगे। वहाँ वो पूर्व सैनिकों के साथ एक रैली में प्रतिवाद कर जी और कल कांग्रेस के नेताओं के साथ और राज्य स्तरीय नेताओं के साथ बैठक करेंगे। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद शुभम जोशी इस खबर पे विस्तार से जानकारी देने के लिए। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। देहरादून पुलिस ने सुबह नया गांव क्षेत्र में चेकिंग के दौरान मुठभेड़ के बाद राजस्थान के 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें, नाकेबंदी के दौरान बदमाशों ने बैरियर को टक्कर मारी और सेलाकोई की तरफ भागे। पुलिस द्वारा पीछा करने पर बदमाशों ने रामगढ़ रपटे के पास कार छोड़कर नदी की तरफ भागते हुए फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश के पैर में गोली लगी, जिसे दून अस्पताल में भर्ती कराया गया। मौके से स्विफ्ट कार, 2 तमंचे और कारतूस जो है वो बरामद किए गए। फरार 3 अन्य बदमाशों की तलाश जो है वो लगातार जारी है। तो आपको बता दें, देहरादून पुलिस मुठभेड़ में राजस्थान के 2 शातिर बदमाश जो हैं वो गिरफ्तार कर लिए गए हैं। दून पुलिस की ये बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। इसके साथ ही आपको बता दें, पुलिस ने कार और हथियार जो हैं आरोपी के पास से बरामद किए हैं। 3 बदमाश अब भी फरार बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश जो है वो लगातार जारी है।
अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। हरिद्वार के भेल स्टेडियम सेक्टर 4 के सामने सड़क पर एक्सयूवी कार से खतरनाक स्टंट करने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। युवक रील बनाने के चक्कर में लापरवाही से गाड़ी चलाकर दूसरों की जान जोखिम में डाल रहा था। वीडियो का संज्ञान लेते हुए रानीपुर पुलिस ने तुरंत जांच शुरू कर दी है और वाहन चालक की पहचान कर उसे थाने में तलब किया जा रहा है। यातायात नियमों की धज्जियां उड़ाने पर पुलिस ने सख्त कार्रवाई करते हुए एक्सयूवी कार को सीज कर दिया है और चालक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। तो ये पूरा मामला हरिद्वार का है, जहां रील बनाने के चक्कर में स्टंटबाजी का ये वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। उसके बाद पुलिस ने स्टंटबाज करने वाले युवक की कार को सीज कर दिया है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने यह बड़ा एक्शन लिया है और जो स्टंटबाज कर युवक था उसकी गाड़ी को सीज कर दिया गया है। तो आपको बता दें, सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हुआ, जिसके बाद पुलिस जो है वो एक्शन में आई और युवक के गाड़ी को जो है वो सीज कर दिया गया है। आपको बता दें, स्टंटबाजी की ये वीडियो जो है वो तेजी से वायरल हुई, जिसके बाद से हरिद्वार पुलिस एक्शन में आया और रील बनाने वाले युवक की गाड़ी को जो है वो सीज कर दिया गया है। इस तरह की कई एक्टिविटी को रोकने के लिए पुलिस जो है लगातार एक्शन में है और आपको बता दें, स्टंटबाजी करने वाले युवक को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्हें कई सख्त हिदायत जो है वो दी गई है। इसके साथ ही युवक की गाड़ी को भी सीज कर दिया गया है। तो रील बनाने के चक्कर में ये युवक जो है स्टंटबाजी करते हुए नजर आ रहे थे, जिसका वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। उसके बाद पुलिस जो है वो एक्शन में आई और कानूनी कार्रवाई करते हुए युवक और उसकी गाड़ी को सील कर दिया गया है। तो हरिद्वार का ये पूरा वीडियो है, जहां आप देख सकते हैं किस तरह से वीडियो में स्टंटबाजी करते हुए ये युवक नजर आ रहा है। जान जोखिम में डालते हुए ये युवक जो है वो रील बनाते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके बाद से पुलिस जो है वो हरकत में आई और एक्शन लेते हुए पुलिस ने गाड़ी को सीज कर दिया है। और इस तरह की कोई घटना आगे से ना हो, इसका भी पूरा ख्याल जो है पुलिस प्रशासन की तरफ से रखा जा रहा है। और जो युवक हैं स्टंटबाजी करते हुए पकड़े गए हैं, उनको भी सख्त हिदायत दी गई है कि अगर इस तरह की एक्टिविटी दोबारा की गई तो उन पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। तो ये तस्वीर जो है हरिद्वार का है, जहां आप देख सकते हैं किस तरह युवक रील बनाने के चक्कर में स्टंटबाजी करते हुए नजर आ रहा है। आसपास की गाड़ियों के लिए भी जोखिम पैदा करते हुए ये युवक जो हैं वो नजर आ रहे हैं। तो रील बनाने के चक्कर में स्टंटबाजी करते हुए युवक पकड़े गए हैं। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के प्रस्तावित पौड़ी दौरे को लेकर कांग्रेस संगठन ने तैयारियां पूरी कर ली है। आपको बता दें, आज दोपहर लगभग 1:45 पर पौड़ी के कंडोलिया मैदान में आयोजित कार्यक्रम में वो शामिल होंगे, जहां 2500 से अधिक पूर्व सैनिकों के साथ राहुल गांधी संवाद करेंगे। इसके साथ ही आपको बता दें, कार्यक्रम में 1 रैंक 1 पेंशन, सैनिक कल्याण और अग्निवीर योजना जैसे बड़े मुद्दों पर चर्चा होगी। कांग्रेस जिला अध्यक्ष विनोद नेगी ने बताया कि ये दौरा ऐतिहासिक साबित होगा और इसमें जिले के सभी 15 ब्लॉकों से कार्यकर्ता जो हैं वो शामिल होंगे। कार्यक्रम को लेकर कार्यकर्ता में भारी उत्साह और व्यापक स्तर पर तैयारियां भी की गई हैं। तो आपको बता दें, राहुल गांधी जो है वो 2 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। अब से कुछ ही देर में वो अल्मोड़ा पहुंचेंगे, जहां वो एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। उसके बाद वो पौड़ी पहुंचने वाले हैं, जहां पूर्व सैनिकों से वो संवाद करेंगे, जिसमें कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर, चाहे वो अग्निवीर का मुद्दा हो, चाहे ब्लॉकों में किस तरह से कार्य किए जा रहे हैं उस पे भी हो, अग्निवीर योजना हो, 1 रैंक 1 पेंशन योजना हो, सैनिक कल्याण हो और अग्निवीर योजना हो, इन सभी मुद्दों पर वो पूर्व सैनिकों से चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। तो काफी महत्वपूर्ण ये दौरा जो है वो राहुल गांधी का माना जा रहा है। हालांकि इस दौरे को लेकर कांग्रेस जो है वो पूरी तरह से उत्साहित नजर आ रही है, पूरे जोश में कांग्रेस कार्यकर्ता जो है वो नजर आ रहे हैं। उसके साथ ही आपको बता दें, पौड़ी में जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं। सुबह से ही कार्यकर्ता जो है पूरी तरह से तैयारी में लगे हुए हैं। कुछ ही देर में
राहुल गांधी जो है वो अल्मोड़ा पहुंचेंगे। उसके बाद पौड़ी में उनका कार्यक्रम रखा गया है, जहां वो पूर्व सैनिकों से बातचीत करेंगे। अग्निवीर योजना, वन पेंशन, वन योजना के कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर वो चर्चा करने वाले हैं। तो आज राहुल गांधी का उत्तराखंड दौरा है। 2 दिवसीय दौरे पर वो उत्तराखंड में रहेंगे, जहां वो कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर अपने कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे। इसके साथ ही संगठन को मजबूत करने के लिए कई बड़े विषय पर चर्चा जो है वो राहुल गांधी कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको बता दें 2027 में विधानसभा चुनाव है। ऐसे में उनका ये दौरा जो है वो काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सभी 15 ब्लॉकों से कार्यकर्ता जो है इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस तरह की भी कई जानकारी जो है वो बताई जा रही है। आपको बता दें राहुल गांधी के इस दौरे को लेकर जो कांग्रेस कार्यकर्ता हैं वो काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। कल हमारे लोकसभा के विपक्ष के नेता हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी का यहाँ पर पौड़ी दौरा हो रहा है और जो उनकी टाइमिंग है आने की वो 1:45 पर वो यहाँ पर पहुँचेंगे और 2:45 पर वो यहाँ से निकल जाएंगे। कार्यक्रम जो है सैनिक संवाद का कार्यक्रम है। इसमें जो भूतपूर्व सैनिक हैं, अर्ध सैनिक बल हैं, उनके साथ संवाद होना है और कार्यक्रम में जो संख्या की बात है वो लगभग 2000 से 2500 के बीच यहाँ पर कार्यकर्ताओं के पहुँचने की उम्मीद है, जो पूर्व सैनिक हैं। और उनके अलावा क्योंकि कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है और राष्ट्रीय संगठन है, तो निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं की भरमार सब जगह रहती है। तो क्योंकि हमारे आदर्श नेता जो है पहली बार पौड़ी आगमन उनका हो रहा है, तो निश्चित रूप से हमारे जो जितने भी हमारे कार्यकर्तागण उन सब लोगों में भारी उत्साह है और सभी लोग चाहते हैं कि वो एक बार जो है राहुल जी का दर्शन करें। यहाँ पर जो है बहुत हर्ष की बात है कि मतलब एक लंबे अंतराल के बाद जो है हमारी गांधी फैमिली से कोई यहाँ पर आ रहा है। और निश्चित रूप से पहले आपने देखा होगा कि स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी यहाँ पर आए, जवाहरलाल नेहरू जी यहाँ पर आए और उनकी परंपरा को कायम रखते हुए माननीय राहुल गांधी जी यहाँ पर आ रहे हैं। कार्यकर्ताओं में बहुत खुशी का माहौल है। अब रुक कर लेते अगली खबर की। नैनीताल में बढ़ते पर्यटक दबाव को देखते हुए जिला प्रशासन ने यातायात व्यवस्था को लेकर सख्ती बढ़ा दी है। आपको बता दें जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने पर्यटकों, श्रद्धालु और आगंतुकों से अपील की है कि वो सड़क किनारे अनियंत्रित तरीके से वाहन खड़ा ना करें और केवल निर्धारित पार्किंग स्थलों का ही उपयोग करें। उन्होंने कहा कि यातायात नियमों का पालन करना सभी का दायित्व है ताकि स्थानीय लोगों और पर्यटकों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो। प्रशासन और पुलिस द्वारा लगातार चेकिंग अभियान चलाए जा रहे हैं। संबंधित विभागों को पार्किंग व्यवस्था और यातायात सुचारू बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं ताकि जिले में स्वास्थ्य व्यवस्था बेहतर बनी रहे। तो आपको बता दें नैनीताल में सड़क किनारे पार्किंग को लेकर सख्ती बरती जा रही है। जिलाधिकारी ने नियम पालन की अपील जो है वो लोगों से की है। अवैध पार्किंग पर कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए हैं। तो उत्तराखंड में जिस तरीके से लोगों का दबाव बढ़ता जा रहा है, जो पर्यटक हैं वो बड़ी संख्या में वहां पहुंच रहे हैं, ऐसे में जो दबाव बढ़ता जा रहा है उसे लेकर सख्ती बरती जा रही है। पर्यटन सीजन में जो बाहर से प्रवासी अतिथि आते हैं, पर्यटक आते हैं, उन लोगों से ये आग्रह है कि वो यातायात के नियमों का पालन करें, रोड साइड पे पार्किंग न लगाएं, जो पार्किंग में या बैरियर्स पे जो चेकिंग होती है उनका यथावश्यक सहयोग करें, स्थानीय मान्यताओं, स्थानीय संस्कृति, स्थानीय रीति रिवाजों को पूरी तवज्जो दें, यहाँ की जो ग्रीनरी है, यहाँ की वाटर बॉडी है उसका सम्मान करें, उसको प्रदूषित होने से बचाएं। इस देवभूमि में उनका स्वागत है और वो आए, यहाँ का जो प्राकृतिक सुंदरता है उसके सौंदर्य का आनंद लें और अच्छा संदेश लेकर जाएं। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। देहरादून से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां चारधाम यात्रा अब अपने दूसरे चरण में प्रवेश कर चुकी है और श्रद्धालुओं का उत्साह लगातार बढ़ता जा रहा है। आपको बता दें अब तक चारों धामों में 29 लाख से अधिक श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। इनमें बद्रीनाथ में 8,32,903, केदारनाथ में 10,50,670 और यमुनोत्री में 4,80,568 और गंगोत्री में लगभग 5 लाख श्रद्धालु शामिल हैं। पर्यटन सचिव धीराज सिंह गर्ब्याल ने बताया कि पिछले वर्ष की तुलना में इस बार लगभग 4 लाख अधिक श्रद्धालु पहुंचे हैं।
प्रशासन यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा के लिए लगातार निगरानी कर रहा है। वहीं मानसून को देखते हुए विशेष तैयारियां भी की जा रही है। तो आपको बता दें, चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जो है वो देखने को मिल रही है। चारधाम यात्रा अपने दूसरे फेज में आ चुका है। अब तक 29 लाख से अधिक लोगों ने दर्शन किए हैं। पिछले साल से 4 लाख ज्यादा श्रद्धालु इस बार पहुंचे हुए हैं। उसमें देखिए, जो लास्ट ईयर की तुलना में अगर हम देखें तो लास्ट ईयर इतने ही टाइम पीरियड में, जो 1.25 महीने का जो पीरियड है, उसमें लगभग 25 लाख लोगों ने चारधाम के में दर्शन किए, अपने जितने श्रद्धालु हमारे पास आए। और लेकिन इस बीच में इतने ही टाइम पीरियड में, जब 19 तारीख से हमारी यात्रा शुरू हुई है, तब से लेकर अब तक 29 लाख लोगों ने चारधाम में विजिट किया है। तो कुल मिला के यात्रियों में, श्रद्धालुओं में काफ़ी उत्साह है। और एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से जो भी हमारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स हैं, बड़ा अच्छा काम भी कर रहे हैं। श्रद्धालुओं को दिक्कत ना हो, इसके लिए प्रॉपर लाइन कैसे लगे, कैसे दर्शन हो, और जो भी यात्री वहाँ पे जाए वो प्रॉपर दर्शन करके आए, उसकी पूरी तैयारियां हम लोग कर रहे हैं। और आने वाले समय में अगर बरसात की स्थिति होती है तो कैसे यात्रा को स्टैगर्ड वे में आगे चलाना है, उसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसमें दिशा निर्देश जारी किए हैं। तो कुल मिला के अच्छा एक उत्साह है। और मुझे लगता है आने वाले समय में जो लास्ट ईयर लगभग 50 लाख श्रद्धालुओं ने विजिट किया था, वो संख्या काफ़ी बढ़ने वाली है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। देहरादून में मुख्य सचिव आनंद बरदान की अध्यक्षता में सचिवालय में सिंगल विंडो के तहत निवेश से संबंधित राज्य स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति की 65वीं बैठक आयोजित की गई है। बैठक में प्रदेश में निवेश से जुड़े नए प्रस्तावों पर डीजी और आयुक्त उद्योग द्वारा संस्तुति प्रदान की गई। मुख्य सचिव ने जनपद स्तर पर 143 लैंड यूज चेंज और 154 से जुड़े मामलों के निस्तारण में देरी पर नाराजगी जताई है। उन्होंने जिलाधिकारियों को सिंगल विंडो प्रकरणों का समयबद्ध और प्रोएक्टिव निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही सचिव उद्योग को देरी पर संबंधित अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगने को भी कहा गया है। सरकार का फोकस ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को मजबूत करना है। तो सिंगल विंडो बैठक में निवेश प्रस्तावों पर चर्चा की गई। लंबित मामलों के निस्तारण में देरी से जो अधिकारी वो नाराज हुए। आपको बता दें, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर सरकार का इस बार पूरा जोर दिया जा रहा है। तो इसी के साथ देवभूमि समाचार में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार।